हाय गाइस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक शॉर्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर सेंस ऑर्गन, और वो है आई। क्योंकि आई में अगर हम बात करें एनसीईआरटी के लाइंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। ठीक है, आप एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ हो गया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वही हूबहू लाइंस जब एनसीईआरटी से कॉपी करके आपको क्वेश्चन में मिलेगी तो आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि आप उसे रट के जा रहे हो बार बार। तो बेटर है हम उसे समझ लें। तो आई का जो टॉपिक है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे वीडियोस के अंदर। एक वीडियो रहेगा पार्ट 1 और एक वीडियो रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फोटो रिसेप्टर सेल्स की, और पार्ट 2 में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन की। तो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजिंग लाइंस फ्रॉम चैप्टर आई फॉर नीट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें आई की, तो आई के अंदर हमारे 2 फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात, फोटो रिसेप्टर होते क्या है? फोटो रिसेप्टर का मतलब वैसे रिसेप्टर जो कि फोटॉन्स को रिसीव करें। जैसे अगर हमें कभी चोट लगती है या गर्मी लगती है या ठंडी लगती है, तो हमारे स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट इंटेंसिटी के टेम्परेचर्स को मेजर कर सकें। उसी तरीके से अगर हमारे आई के अंदर लाइट पड़ती है तो फोटॉन्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। तो हमें सेंसेशन ऑफ साइट होता है। बहुत पुराना डायलॉग है, लाइट गिव सेंसेशन ऑफ साइट। अब अगर हम लोग बात करें कि फोटो रिसेप्टर के अंदर फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फोटो पिगमेंट्स 2 चीज़ से मिलकर बने होते हैं। एक है ऑप्सिन प्रोटीन, पूरा का पूरा एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है, और इसके अंदर एक रेटिनल पाया जाता है। अगेन रेटिनल, AL वर्ड इज कमिंग, दैट इज दिस इज एन एल्डिहाइड। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर के अंदर पाया जाता है फोटो पिगमेंट्स, और ये फोटो पिगमेंट्स 2 कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। इट इज़ रेटिनल नॉट रेटिनॉल, क्योंकि एल वर्ड लास्ट में आ रहा है, यानी इट इज़ एल्डिहाइड। किसका है एल्डिहाइड? तो एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि कौन सा इसमें लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो अगर जो रेटिनल होता है, इट इज़ द मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अगर हमने एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ रखी है तो हमें पता है कि रेटिनल जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक सिस और एक ट्रांस। तो जब रेटिनल सिस फॉर्म में रहता है तब तो वो बाउंड फॉर्म में रहता है विथ ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, जैसे ही लाइट हमारे आईज पे पड़ती है तो रेटिनल उसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और सिस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस फॉर्म में। अब अगर हमने केमिस्ट्री भी पढ़ रखी है तो हमें पता है कि सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म, ठीक है, ये दोनों में कन्फर्मेशनल चेंजेस रहते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस रहते हैं। ठीक है, अगर हम स्पेस में उसे देखें तो इस वजह से क्या होता है कि जब रेटिनल सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होता है तो ये डिसोशिएट कर जाता है ऑप्सिन से। रीज़न क्या है? क्योंकि सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होने समय इसमें आता है कन्फर्मेशनल चेंजेस। ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो ये पहला लाइन हमें क्लियर हो गया। सो देयर इज डिसोसिएशन ऑफ ऑप्सिन फ्रॉम रेटिनल ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंजेस विच अकर्स इन रेटिनल। ठीक है, सिस रेटिनल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांस रेटिनल, और तभी हमें सेंसेशन ऑफ लाइट होता है। अब अगर हम लोग बात करें, हमारे आईज के अंदर 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। रॉड्स की संख्या हमारे आईज के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोन्स। रॉड्स करीब 1200 लाख यानी 1200 लाख अराउंड रहते हैं, और कोन्स 65 लाख्स। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा फोटो पिगमेंट प्रेजेंट है रॉड्स के अंदर? ठीक है, तो रॉड्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज रोडोप्सिन। आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रोडोप्सिन। ठीक है, एंड इट इज ओनली नोन एज विजुअल पर्पल। कोन्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आयोडोप्सिन या फिर विजुअल वायोलेट।
दोनों में पर्पल और वायलेट का अंतर है, ठीक है। ये तो पता चलेगा कि फोटो पिगमेंट रॉड्स में अलग है, कोन्स में अलग है। लेकिन कौन सी ऑप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है रॉड्स के अंदर? रॉड्स के अंदर जो ऑप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है वो है स्कोटॉप्सिन। और क्योंकि ऑप्सिन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेटिनल विच इज़ अ एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, इस वजह से स्कोटॉप्सिन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रेटिनल, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर हम लोग बात करें कोन्स की, तो कोन्स में कौन सी ऑप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है? तो जो ऑप्सिन प्रोटीन कोन्स के अंदर प्रेजेंट है दैट इज फोटॉप्सिन एंड इट इज एसोसिएटेड विथ अगेन रेटिनल, ओके। तो रॉड्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट है वो है रोडोप्सिन, और कौन सा ऑप्सिन प्रोटीन है? तो वो है स्कोटॉप्सिन। तो ये याद रखना है। वैसे ही कोन्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट है वो है आइडोप्सिन, और कौन सा ऑप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है? तो वो है फोटोप्सिन, ठीक है। अगेन ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो ये हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता हो, लेकिन अब नहीं लगेगा। अब जब हम लोग एक डार्क रूम में घुसते हैं, ठीक है, तो हम चीज़ों को विजुअलाइज तो कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे चेयर है, हमें दिखता है, लेकिन हमें कलर नहीं दिखता है उसका, हमें सब कुछ ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। तो इस समय जब हम डार्क रूम में हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कम ही होगी, है ना। लाइट की इंटेंसिटी तो काफ़ी कम रहती है, तभी तो हम उसे डार्क रूम बोल रहे हैं। तो उस समय जो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं वो है रॉड्स, यानी हम बोल सकते हैं रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट या फिर डार्क लाइट या फिर नाइट विजन, ठीक है। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट, डार्क लाइट या फिर नाइट विजन, ठीक है, ओके। अब इससे एक और पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि रॉड्स गेट एक्टिवेटेड एट अ वेरी लाइट इंटेंसिटी, मतलब बहुत कम इंटेंसिटी पे, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लो, देन रॉड्स गेट्स एक्टिवेटेड। आप ही सोचो, जब आप डिम लाइट में हो या फिर डार्क रूम में हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो काफ़ी कम है, और उस समय जो फोटो रिसेप्टर एक्टिव हो रहा है वो रॉड्स है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मोर सेंसिटिव दैन कोन्स, ठीक है, इट इज़ मोर सेंसिटिव दैन कोन्स। सेकेंडली, क्योंकि ये नाइट विजन में रिस्पॉन्सिबल है, तो नाइट विजन का दूसरा नाम है स्कोटॉप्सिक विजन, ओके। नाइट विजन का दूसरा नाम है स्कोटॉप्सिक विजन। वहीं पर अगर हमें कोन्स को एक्टिव करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके कोन्स एक्टिव होगा। इसीलिए कोन्स आर नॉट सेंसिटिव टू लाइट, रादर रॉड्स आर सेंसिटिव टू लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहाँ ज़्यादा होगी? रूम के अंदर, यानी कि जब डार्क रूम है, या फिर आप जब धूप में निकलोगे, यानी रूम के बाहर निकलोगे, या कोई लाइट वाले रूम में निकलोगे, ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पे आप एक लाइट वाले रूम में निकलोगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे विजन, ठीक है, या फिर ब्राइट विजन या फिर सनलाइट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब आप बाहर निकलते हो तो आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होने की वजह से आप कलर्स को भी इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एज वेल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कोन्स, क्योंकि डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डे विजन का दूसरा नाम है फोटोपिक विजन, ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एज वेल, ओके। अब हम कलर कैसे परसीव कर पाते हैं, ठीक है, कोन्स के द्वारा, क्योंकि हमारे कोन्स के अंदर 3 टाइप के, मतलब हमारे जो रेटिना है उसके अंदर जो कोन्स प्रेजेंट है उसमें 3 डिफरेंट टाइप के एक्चुअली कोन्स होते हैं। एक जो रेड कलर को परसीव करे उसे हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोलैब, जो ग्रीन कलर को परसीव करे वो है क्लोरोलैब, और जो ब्लू कलर को परसीव करे वो है साइनोलैब, ठीक है। तो अगर एक ऐसी वेवलेंथ की लाइट आ रही है जो कि रेड कोन्स को स्टिमुलेट करे, रेड कोन्स का मतलब
इरिथ्रोलैब को स्टिमुलेट करे तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर। वैसे ही अगर किसी ने ग्रीन कोन्स को स्टिमुलेट किया तो हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा, और वैसे ही अगर किसी ने ब्लू कोन्स को स्टिमुलेट किया तो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ ऑल दीज 3 कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, अगर हम लोग इन तीनों कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट करें, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को, तो हमें परसेप्शन होगी वाइट लाइट की। ठीक है। तो अगर तीनों को इक्वली स्टिमुलेट किया जाए तो हमें परसेप्शन होगी वाइट लाइट की। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ हमें वाइट लाइट तो दिखता नहीं है, हमें और भी कलर्स दिखते हैं, जैसे ब्राउन, येलो, उसके अलावा वायोलेट, पर्पल। तो ये कैसे होता है? तो अगर अनईक्वल स्टिमुलेशन हो रेड, ग्रीन और ब्लू का, या फिर रेड और ग्रीन का, या फिर रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन में अनईक्वल स्टिमुलेशन हो, ठीक है, अनईक्वल स्टिमुलेशन हो विद डिफरेंट वेवलेंथ, तो हम बोल सकते हैं कि हमें डिफरेंट कलर्स परसीव होंगे। ठीक है। तो ये था फोटो रिसेप्टर टॉपिक। थैंक यू।